Hello students, welcome to my channel and today I am going to teach you class 7th chapter 2nd a gift of चप्पल्स। जी हाँ, सही सुना आपने, अ गिफ्ट ऑफ चप्पल्स। अब सोचने की बात है, क्या कोई कभी किसी को चप्पल्स गिफ्ट करता है? यस, यहाँ पर किसी ने किसी को चप्पल गिफ्ट किए हैं। देखते हैं क्या है स्टोरी। बिफोर यू रीड में यहाँ पर है कि स्टोरी शुरू करने से हम पढ़ते हैं कि इन्फॉर्मेशन दी गई है कि एक लड़की है जिसका नाम है मृदु। एक लड़की है जिसका नाम है मृदु। मृदु इज़ अ यंग गर्ल ग्रोइंग अप इन मद्रास नाउ कॉल्ड चेन्नई विद तापी हर ग्रैंड मदर। मृदु एक लड़की है जो कि चेन्नई में रहती है अपनी नानी के साथ में, तापी और थाथा यानी कि उसके नाना। और एक दोपहर तापी यानी कि उसकी नानी उसे अपने मौसी रुक्कुमनी के घर ले जाती है ताकि वो अपने कज़िन्स लल्ली, रवि एंड मीना से मिल सके। तो बच्चों आइए स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर। ये चैप्टर जो है 2 पार्ट में डिवाइडेड है। तो अभी फ़िलहाल मैं आपको इस वीडियो में अपना फर्स्ट पार्ट ही कंप्लीट कवर करूँगी। आपको मेरे नेक्स्ट वीडियो में सेकेंड पार्ट आपको मिलेगा। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। A smiling Rukumani threw open the door. Ravi and Meena rushed out and Ravi pulled Mridu into the house. A smiling Rukumani यानी कि उसकी जो मौसी है रुकुमनी, उसने मुस्कुराते हुए दरवाज़ा खोला। रवि एंड मीना rushed out and Ravi pulled Mridu into the house. रवि ने मृदु को घर में ले जाना चाहा जल्दी से। तब मृदु कहती है, वेट, लेट मी टेक ऑफ माई स्लीपर्स। She set them out neatly near a pair of large black ones. और उसने कहा कि रुको, पहले मुझे चप्पल तो उतारने दो। और ये कहकर उसने अपने चप्पल जो है एक बाहर उतार दिए नीटली यानी कि बहुत अच्छे तरीके से उतार दिए, करीने से लगा दिए। और देखा कि उसके जहाँ पे उसने चप्पल उतारे थे वहाँ पर एक ब्लैक कलर के लार्ज चप्पल लगे हुए थे, बड़े साइज़ के। दोज वेर ग्रे एक्चुअली वो काले नहीं थे, वो ग्रे कलर के थे। और विद डस्ट, वो धूल से ग्रे हो चुके थे। यू कुड सी द क्लियर मार्क ऑफ एवरी टो ऑन द फ्रंट पार्ट ऑफ ईच स्लीपर। और उस चप्पल पर जो आगे की उंगलियों के निशान थे वो क्लियर दिखाई दे रहे थे। द मार्क्स फॉर द 2 बिग टोज वर लॉन्ग एंड स्क्रॉनी। और जो 2 अंगूठों के निशान थे दोनों चप्पलों पे, 2 बिग टोज के, वो कैसे थे? लॉन्ग थे, लंबे थे और स्क्रॉनी थे। स्क्रॉनी का मतलब है मेरे बच्चों, स्क्रॉनी मीन्स लाइक हड्डी वाला, एकदम दुबला पतला सा। ओके, मृदु डिडंट हैव मच टाइम टू वंडर अबाउट whose slippers they were because Ravi dragged her into the backyard। क्योंकि मृदु ने जब चप्पल उतारा वहाँ पे चप्पल तो देखा उसे, लेकिन वो ज़्यादा चप्पल के बारे में वंडर नहीं कर पाए क्योंकि टाइम नहीं था, क्योंकि रवि उसे खींचकर कहाँ ले गया? अपने बैकयार्ड में यानी कि घर के पीछे। बिहाइंड अ थिक बिटर बेरी बुश। बिहाइंड अ थिक बिटर बेरी बुश यानी कि एक जो जंगली बिटर बेरी होता है, जंगली बेर होती हैं, उसके झाड़ के पीछे जो है उसे ले गया। देयर इनसाइड अ टॉर्न फुटबॉल लाइंड विथ सैकिंग एंड फिल्ड विथ सैंड। वहाँ पर एक फटा हुआ बड़ा सा फुटबॉल रखा हुआ था, उसके अंदर मिट्टी भरी गई थी और सैकिंग यानी कि कपड़े फटे पुराने उसमें डाले गए थे। अभी किसी का बिस्तर टाइप बनाया था। ले अ वेरी स्मॉल किटन लैपिंग अप मिल्क फ्रॉम कोकोनट हाफ शेल। वहाँ पर एक छोटी सी बिल्ली का बच्चा था, किटन था, जो कि कोकोनट हाफ शेल यानी कि नारियल का जो शेल होता है उसके हाफ शेल के कवच के अंदर, उसके अंदर उसे मिल्क दिया गया था और वो उसे पी रही थी। वी फाउंड हिम आउटसाइड द गेट दिस मॉर्निंग, ही वॉज मीविंग एंड मीविंग, पुअर थिंग। वो कहता है कि हमने इसे बाहर से मुझे मिला गेट के पास से आज सुबह में। वो बेचारी क्या कर रहा था? मीविंग एंड मीविंग कर रहा था। पुअर थिंग, सैड मीना, इट्स अ सीक्रेट। इट्स अ, देखिए यहाँ पे वो पुअर थिंग यानी कि वो जो किटन है वो दिखाई दे रहा है आपको। ओके, सो इट्स अ सीक्रेट। अम्मा सेज पाती विल लीव फॉर आवर पद्दू मामा's हाउस इफ शी नोज वी हैव अ कैट। मीना कहती है कि हमने जो ये किटन है ना वो छुपा के रखा हुआ है।
छुपा के इसलिए रखा क्योंकि अम्मा जो कहती हैं कि पाती यानी कि हमारी जो नानी है, अगर उसे पता चल गया, पाती यानी कि नानी, तो नानी को अगर पता चल गया कि हमारे घर में बिल्ली है या बिल्ली का बच्चा है, तो वो नाराज़ होकर पद्मू मामा के घर चली जाएगी। तो पीपल आर ऑलवेज टेलिंग अस टू बी काइंड टू एनिमल्स बट व्हेन वी आर दे स्क्रीम। और रवि क्या कहता है, ओह डोंट ब्रिंग दैट डर्टी क्रीचर हियर। रवि कहता है कि हमेशा लोग हमसे कहते हैं कि जानवरों से अच्छा व्यवहार करना चाहिए, काइंड होना चाहिए, बट जब हम काइंड होते हैं और उनकी हेल्प करते हैं, जानवरों की मदद करते हैं, तो वो चिल्लाने लगते हैं कि उस गंदे क्रीचर को घर में मत लाओ, यहाँ मत रखो, है ना, रोकते टोकते रहते हैं। डू यू नो हाउ हार्ड इट इज़ जस्ट टू गेट अ लिटिल मिल्क फ्रॉम द किचन। वो कहता है तुम्हें पता है कि इस छोटी सी बिल्ली के लिए किचन में से दूध लाना कितना मुश्किल काम है। पाती सॉ मी विथ अ ग्लास इन माई हैंड जस्ट नाउ। पाती यानी कि नानी ने मुझे अभी देखा कि मेरे हाथ में ग्लास था, मैं उसके लिए दूध लाने गया था। तो आई टोल्ड हर आई एम वेरी हैंग्री। मैंने उससे बताया कि मुझे बहुत भूख लगी हुई है, ठीक है, तो आई वॉन्ट टू ड्रिंक इट। और कहता है कि मुझने कहा कि पाती से कि मुझे बहुत भूख लगी और मैं ये दूध को पीना चाहता हूँ। सो बट द वे शी लुक्ड एट मी, लेकिन जिस तरीके से नानी मुझे देख रही थी, आई हैड टू ड्रिंक मोस्ट ऑफ इट टू थ्रो हर ऑफ द सेंट। यानी कि वो कह रहा है कि जिस तरह से ना पाती मुझे देख रही थी, मुझे उससे उस ग्लास का ज़्यादा से ज़्यादा मिल्क पीना पड़ा, उसे दिखाने के लिए, दिखावा करने के लिए, ताकि वो चली जाए वहाँ से मुझे पीते हुआ देखकर। और पता है नॉर्मली बच्चों को बहुत से मे बी आउट ऑफ 100 80 to 60 बच्चों को मिल्क पीना पसंद नहीं होता है ना। मेरे घर में भी वही हाल है। तो बच्चे यहाँ पे यहाँ पर आई हैड टू इसलिए इसने यूज़ किया है वर्ड की आई हैड टू, यानी कि मुझे पीना पड़ा, मोस्ट ऑफ इट टू थ्रो हर ऑफ द स्किन। देन शी वॉन्टेड द टम्बलर बैक। अब उसे क्या चाहिए था पाती को, जब मैंने मिल्क पीना शुरू किया तो पाती कहने लगी कि मुझे वो ग्लास टम्बलर वापस दो, बर्तन। तो उसने क्या कहा, पाती पाती आई विल वॉश इट माई सेल्फ, वाई शुड आई पुट यू टू ट्रबल। तब रवि ने कहा, पाती पाती मैं इसे खुद ही धो लूँगा, आप क्यों तकलीफ उठाती हो। एंड आई हैड टू रन एंड पोर द मिल्क इन टू दिस कोकोनट शेल and then run back and wash the tumbler and put it back before she got really suspicious। और उसके बाद मैंने क्या किया, दौड़ के आया और ये जो मिल्क था उसे मैंने कोकोनट शेल के अंदर डाला और जल्दी से टम्बलर को वॉश करके वापस जाकर रख दिया ताकि किसी को शक न हो। नाउ वी हैव टू थिंक ऑफ सम अदर वे टू फीड महेंद्रन। अब वो कहता है कि अभी हमें कुछ और तरीका इस्तेमाल यूज़ करना चाहिए, सोचना चाहिए कि महेंद्रन को हम कैसे खिलाएं, फीड करें। महेंद्रन देखिए यहाँ पर इन्होंने किटी का क्या नाम रखा है, इस बच्चे का, बिल्ली के बच्चे का, महेंद्रन। दिस लिटिल किटीज नेम इज महेंद्रन। मृदु पूछती है इम्प्रेस होकर, इट वॉज अ रियल नेम नॉट जस्ट अ क्यूट किटी कैट नेम। वो कहती है कि ये तो जैसे रियल किसी व्यक्ति का नाम है, किसी इंसान का नाम होता है, वैसे नाम है महेंद्रन, रियल नेम है, कोई क्यूट किटी कैट नहीं है ना। जैसे क्यूट किटी कैट नेम मतलब कि जैसे हम रखते हैं पूसी, जैकी, टॉमी, एक्सेट्रा, राइट। एक्चुअली हिज फुल नेम इज महेंद्र वर्मा पल्लव पुनाई। ओ माय गॉड, उसका फुल नेम क्या है, महेंद्र वर्मा पल्लव पुनाई, MP Punai for short if you like. He's a fine breed of cat. Just look at his fur, like a lion's mane. And you know what the emblem of the ancient Pallava kings was, don't you? He looked expectantly at Mridu. और उसने मृदु की तरफ देखते हुए कहा कि एक्चुअली उसका नाम जो है वो महेंद्र वर्मा पल्लव पुनाई है और तुम उसे शॉर्ट में MP पुनाई बोल सकती हो। ये जो कैट है ना, ये नॉर्मल कैट नहीं है, ये एक अच्छा फाइन ब्रीड है कैट है, यानी कि बहुत ही अच्छी प्रजाति का कैट है। उसके फर को देखो जैसे कि लायन के मेन की तरह है। और तुम्हें पता है एंशियंट पल्लव किंग्स जो थे, यानी कि पल्लव राजा थे, उनका एम्ब्लेम क्या था, उनका शाही निशान क्या था, डोंट यू, तुम्हें नहीं पता है।
तो मृदुल गिगल्ड, मृदुल हंसती है। तो वो कहता है कि थिंक आई एम जोकिंग, वेल जस्ट वेट आई विल शो यू सम टाइम, इट्स क्लियर यू डोंट नो अ थिंग अबाउट हिस्ट्री, हैव यू नॉट बीन टू महाबलीपुरम, हैव यू। और वो कहता है तुम्हें क्या लगता है मैं मजाक कर रहा हूँ, रुको मैं तुम्हें एक बार बताता हूँ। इट्स क्लियर, और ये तो पक्का क्लियर हो गया है कि तुम्हें हिस्ट्री के बारे में कुछ भी पता नहीं है, कुछ भी पता नहीं है, क्योंकि तुम लगता है तुम कभी महाबलीपुरम गई ही नहीं हो। गई हो क्या? ही सेड मिस्टीरियसली। वेल व्हेन आवर क्लास वेंट टू महाबलीपुरम आई सॉ अ स्टैचू ऑफ हिज थाथास etc etc. Fact is Mahendran here is descendant from that very same ancient cat, a close relative, scientifically speaking, of none other than the lion, the Pallava lion, emblem of the Pallava dynasty. तो यहाँ पे देखिए वो बता रहा है, उसे पता है ना कि आपको पल्लव किंग्स के जो एम्बलम था, एंशिएंट एम्बलम था, उसके बारे में नहीं पता है। तो वो बता रहा है कि तुम्हें हिस्ट्री के बारे में कुछ नहीं पता है। और जब मेरी क्लास जब महाबलीपुरम गई थी टूर पे, तब मैंने वहाँ पे एक स्टैचू देखा था जो उसके थातास यानी कि दादा परदादा वगैरह वगैरह की निशानी थी। सो फैक्ट इज़, वो कहता है द फैक्ट इज़ इन शॉर्ट, महेंद्रन कौन है? डिसेंडेंट है। अब यहाँ पे डिसेंडेंट क्या है बच्चों? डिसेंडेंट का मतलब होता है, डिसेंडेंट यानी कि पूर्वज, वंशज जो होते हैं, किसी के वंश के चला आता है तो उसके वंशज को हम डिसेंडेंट कहते हैं। ओके, फ्रॉम दैट वेरी सेम एंशियंट कैट। और वो जो लायन था, एंशियंट कैट थी। अब यहाँ पे उसने एंशियंट कैट को किससे रेफ़र किया है? पल्लव लायन से रेफ़र किया है। ठीक है, जो पल्लव डायनेस्टी का जो एम्बलम था वो कैट, पल्लव लायन है ना, तो वो एंशियंट कैट को उससे कंपेयर कर रहा है कि ये जो बिल्ली है वो उस लायन की वंशज है। ऑब्वियसली बिल्लियाँ जो होती है, कहा जाता है कि लायन की वंशज होती है क्योंकि उनकी जैसी होती है। वे मे बी आई डोंट नो अबाउट दिस मोर, यू शुड नो दिस इन हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी एंड ऑल। ओके, तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं फ्रॉम दैट वेरी एंशियंट कैट। वो कह रहे हैं कि उस एंशियंट कैट की वो डिसेंडेंट है, यानी कि वंशज है। अ क्लोज रिलेटिव, साइंटिफिकली स्पीकिंग, ऑफ नन अदर दैन द लायन, बहुत ही क्लोज रिलेटिव है उस लायन की। द पल्लव लायन, एम्बलम ऑफ द पल्लव डायनेस्टी, यानी कि पल्लव लायन जो था, यानी कि पल्लव डायनेस्टी का जो एम्बलम था, मोहशाही निशान था, प्रतीक था, एम्बलम है ना, प्रतीक, तो वो उस प्रतीक की ये वंशज है। रवि वेंट ऑन वॉकिंग अराउंड द बिटरबेरी बुश, वेविंग अ ट्विग अप एंड डाउन, हिज आईज स्पार्कलिंग। दिस कैट इज अ डिसेंडेंट ऑफ नन अदर दैन द महाबलीपुरम ऋषि कैट। वो कहता है कि, और वो एकदम कॉन्फिडेंटली घूमता हुआ एक ट्विग को हाथ में लेके, ट्विग यानी कि एक डाल को हाथ में लेकर, लकड़ी को, छोटी सी ट्विग को, हरी डाल को लेकर हाथ में घूमते हुए बात कर रहा था, और अप एंड डाउन, और उसकी आंखें जो थी चमक रही थी क्योंकि वो पूरी हिस्ट्री की नॉलेज रख रहा था। दिस कैट इज़ अ डिसेंडेंट ऑफ नन अदर दैन द महाबलीपुरम ऋषि कैट। वो कहता है कि ये जो बिल्ली है वो महाबलीपुरम ऋषि कैट की वंशज है। एंड इफ़ आई मे जस्ट रिमाइंड यू, दे वर्शिप कैट्स इन एंशिएंट इजिप्ट। और कहता है कि अगर मैं आपको याद दिला दूं कि एंशिएंट इजिप्ट में वो लोग बिल्ली की वर्शिप करते, बिल्ली की पूजा किया करते थे। देखिए यहाँ पर रवि को बहुत ही ज़्यादा नॉलेज है, लगता है हिस्ट्री के बारे में, है ना। वेरी गुड। सो हाउ ही लव द साउंड ऑफ हिज ओन वॉइस, मृदा एंड मृदु एक्सचेंज लुक्स। और मृदा और मीना और मृदु जो थे, दोनों लड़कियाँ, वो कजिन्स एक दूसरे की तरफ देखती हैं और सोचती हैं अपने आप में कि ये देखो, इसको अपनी आवाज़ कितनी पसंद है, वो कितना बोलते चला जा रहा है। वॉट डज दैट हैव टू डू विथ एनीथिंग, मृदु डिमांडेड। और वो कहता है हाँ ठीक है। मृदु कहती है कि ठीक है, ये सारी चीज़ें तुमने जो बताई तो वो क्या संकेत दे रही, वॉट डज दैट हैव टू डू विथ एनीथिंग, वो क्यों बता रहे हो मुझे। तो वो कहता है आई एम टेलिंग यू दिस दैट दिस कैट इज डिसेंडेंट फ्रॉम द एंशिएंट इजिप्टियन कैट गॉड, नो गॉडेस,
बास्टेड, या दैट्स इट। वो कहता है कि मैं कह रहा हूँ ना तुम्हें कि ये जो कैट है वो उनकी इजिप्शियन कैट गॉड की नहीं, गॉड नहीं, वो कहता है कि गॉडेस है, तो उस कैट गॉडेस की डिसेंडेंट यानी कि वंशज है। ठीक है, तो मृदु कहती है सो, यानी तो क्या। सो वेल वन ऑफ द डिसेंडेंट्स ऑफ दैट कैट गॉडेस वॉज अ स्टो अवे। वह कहता है कि हाँ, तो एक उसमें से उन लोगों की डिसेंडेंट यानी कि उसी में की पूर्वज यानी कि एंशिएंट गॉडेस की जो पूर्वज थी वो एक स्टो अवे इन द वन ऑफ द पल्लव शिप्स। वो कहते हैं कि जो पल्लव डायनेस्टी के जो शिप्स थे वो उस छुप कर आ गई थी उस कैट शिप, एक शिप के अंदर छुप के आ गई। स्टो अवे यानी कि कोई छुप के जब सफ़र करता है किसी शिप या एयरक्राफ्ट में तो उसे स्टो अवे कहते हैं। तो स्टो अवे इन वन ऑफ द पल्लव ships was a stowaway in one of the Pallav ships, and his descendant was the Mahabalipuram Rishi cat, whose descendant is Ravi flourished his twig at Mahendran, MP Punai here. Whoop ick. वो कहता है कि ये जो मेरे पास कैट है MP पुनाई है ना, वो कौन है, वो महाबलीपुरम की ऋषि कैट की डिसेंडेंट है, वंशज है। और महाबलीपुरम की जो ऋषि कैट थी वो किसकी वंशज थी, वो इजिप्ट की जो गॉडेस कैट थी उसकी वंशज थी। समझ में आया बच्चों। तो ये उसने रिलेट करते हुए बताया है, यानी कि ये इनडायरेक्टली ये जो MP पुनाई कैट है यहाँ पर है महेंद्रन, वो इजिप्ट की कैट गॉडेस की वंशज है रवि के अनुसार, राइट। और इतना कहकर वो कहता है वूप ईक, अपने आप को वो जोर से प्लीज होके चिल्लाता है हिमसेल्फ कि मैंने इतना कुछ जानकारी थी मैंने बता दी। महेंद्र लुक्ड अप अलार्म्ड, ही हैड जस्ट बीन शार्पनिंग हिज क्लॉज ऑन द एज ऑफ द कोकोनट शेल। महेंद्रन यानी कि वो जो बिल्ली थी वो ऊपर देखती है जोर से जब वो रवि चीखता बोलता है तो, और अलार्म यानी कि एकदम से चौंकती है। बट उससे भी ज़्यादा वर्ड्स क्या थे देन रवीज ऑफुल वुप एक वॉज अ क्रीच, एक बड़ी सी यानी कि रवि की आवाज़ से भी ज़्यादा एक वियर्ड आवाज़, अजीब आवाज़ एक क्रीच की आई फ्रॉम द विंडो। व्हाट अ वियर्ड साउंड, वो कहते हैं कि बड़ी अजीब आवाज़ थी। इफ़ मृदु वॉज स्टार्टल्ड MP पुनाई वॉज फ्राइटेंड, और इतनी वो अजीब और तेज़ आवाज़ थी कि मृदु देखने लगी खिड़की तरफ, और जो पुनाई था यानी कि महेंद्रन था वो चौंक गया, डर गया एकदम से, और डर कर वो पंजों पर कूद गया। ही बाउंस्ड अप एंड स्करीड टूवर्ड्स अ बाम्बू ट्रे, और वो कूद गया, कूद के उसने स्करीड यानी कि दौड़, तो जल्दी से वो स्करी हुआ, जल्दी से बाम्बू की ट्रे थी यानी कि बाम्बू ट्रे आप कह सकते हो एक तरह से सूप, राइट। मद्रास वगैरह में बाम्बू के सूप बनाए जाते हैं, राइट। हमारे यहाँ किसी और चीज़ के सूप बनते हैं लेकिन मद्रास वगैरह में जो है महाराष्ट्र साउथ इंडियन में बाम्बू के सूप बनाए जाते हैं। तो बाम्बू ट्रे के ऊपर रेड चिलीज फैलाई हुई थी, सूखने के लिए डाली हुई थी, और वो जो महेंद्रन था वो कूद कर जल्दी से उस बाम्बू ट्रे के ऊपर कूद गया चिली पे, ट्राइंग टू हाइड बीनीथ इट। अब वो उसमें कूद के अपने आप को उसमें छुपाने की कोशिश कर रहा है। ही टिप्ड अ फ्यू चिलीज ओवर हिमसेल्फ, उसने क्या किया, वो मिर्ची अपने ऊपर डाल ली। मियाओ ही हाउल्ड माइजरेबली, और उसने बेचारे ने क्या किया, हाउल्ड किया माइजरेबली। द क्रीचिंग वेंट ऑन एंड ऑन, और वो जो क्रीचिंग की आवाज़ थी वियर्ड थी वो बढ़ती गई। दैट व्हाट्स दैट नॉइज सैड मृदु, और मृदु ने पूछा कि ये कैसी आवाज़ है। तब रवि कहता है कि दैट्स लल्ली लर्निंग टू प्ले द वायलिन, वो कहता है कि ये लल्ली है जो वायलिन को प्ले कर रही है, सीख रही है वायलिन चलाना बजाना। शी विल नेवर लर्न अ थिंग, द म्यूजिक मास्टर जस्ट गोज ऑन प्लेइंग लाइक अ ट्रेन whizzing on and on while Lally is all the time delirium, going completely off track। वो कहता है कि जो लल्ली है वो कभी नहीं सीख पाएगी वायलिन बजाना, क्योंकि जो म्यूज़िक मास्टर है वो जल्दी जल्दी प्ले कर देता है ट्रेन की तरह, whizzing on and on, और जबकि लल्ली जो है वो डिरेल हो जाती है। डिरेल यानी कि पटरी से उतर जाना यानी कि ऑफ ट्रैक हो जाना, तो वो कभी सीख ही नहीं पाएगी ना। ये आपका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया।
ओके मेरे बच्चों, तो यहाँ पर हमने क्या समझा कि एक लड़की है मृदु, वो अपनी कजिन्स के यहाँ गई है और वहाँ पर उनसे क्या मिला है, क्या देख रही है। वहाँ पे एक बिल्ली है जिसके बारे में जिसका नाम महेंद्रन है, और एक उसकी कज़िन है लल्ली जो कि वायलिन सीख रही है। ओके फ्रेंड्स, तो बच्चों अगर आपको इसका सेकंड पार्ट देखना है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल, ताकि आपको नोटिफिकेशंस में आपका सेकंड पार्ट भी आपको मिल जाए। ओके, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।